हेलो गाइस, तो आज बात करेंगे नमपाई की। ये सारे मैंने फंक्शंस पहले से लिखे हुए हैं, मैं आपको वन बाय वन करके समझाऊंगा। अब यार देखो, नमपाई क्या है। नमपाई पाइथन की एक लाइब्रेरी है। अब वो क्या करती है कि मशीन लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है नमपाई। ठीक। नमपाई का यूज़ मशीन लर्निंग में हद से ज़्यादा होता है, तो इसके लिए हमें समझना ज़रूरी है। आज की वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि हम इसमें काफ़ी फंक्शंस कोडिंग देखने वाले हैं, तो जिनको कोडिंग पसंद है उन्हें काफ़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आज बात करते हैं नमपाई की। पार्ट वन है, समझ लेंगे इसमें बेसिक फंक्शंस वगैरह। तो देखते हैं, सबसे पहले नमपाई को इंपोर्ट कैसे करना है। तो इंपोर्ट ऐसे करते हैं, इंपोर्ट, इसको न्यूमेरिकल पाइथन भी बोलते हैं। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। ठीक, ये हमारी लाइब्रेरी का नेम, एनपी ये हमने निकनेम दे दिया, हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं एज एनपी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये इंपोर्ट हो गई, एग्जीक्यूट कर लो। एक बार कर्नल को रीस्टार्ट कर देता हूँ मैं। अच्छा, मैं स्पाइडर का यूज़ कर रहा हूँ इसमें, आप पाईचार्म का यूज़ कर सकते हो या वीएस कोड का भी यूज़ कर सकते हो, बट जैसे अगर स्पाइडर का यूज़ करना है तो एनाकोंडा डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। तो ये इंपोर्ट हो चुकी है नमपाई लाइब्रेरी। ठीक है, ये इंपोर्ट कर ली हमने। अब देखो भाई, इसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है, ये ज़्यादातर एरे को हैंडल करने के लिए लाइब्रेरी बनी है। अब एरे को इसमें अगर क्रिएट करना है तो कैसे करते हैं, एनपी ये नाम है डॉट एरे, ये फंक्शन होता है एरे को क्रिएट करने के लिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एरे को स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे इसमें मैंने ब्रेसेस के अंदर दे दिया 1 2 3, तो ये एक 1D एरे क्रिएट कर देगा और उसको स्टोर करा देगा ए में। ठीक है, तो ये हमने एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर दिया। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट कैसे करना होता है, इस पूरे को सेलेक्ट करो, देन कंट्रोल एंड एंटर। तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर मैंने क्या प्रिंट कराया, एरे का सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे देखो 0 1 2 क्या था, 3 था, तो 3 प्रिंट करके इसने हमको दे दिया। 1D एरे क्रिएट करना समझ में आ गया। अब देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे, ये कैसे क्रिएट होगा। सेम ही ट्रिक है, np डॉट एरे वही फंक्शन है। क्या करेंगे, बस एक बड़ा ब्रेसेस बाहर लगाना है हमको, और उसके अंदर बस ऐसे रो स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे 1 2 4, फिर कॉमा से सेपरेट करना है, फिर 3 4 6, फिर ये पूरा खत्म हो गई रो, फिर कॉमा, फिर 4 6 8। तो ये 3 रोज क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई। तो ये 2D एरे बन गया, बन गया, सॉरी। ठीक है, 2D एरे हमारा बन गया। एग्जीक्यूट कर दो इसको, तो ये ऐसे हमारा 2D एरे बन जाता है। प्रिंट करा के देख लेते हैं, तो देख लो ये 2D एरे बन चुका है। ठीक, सिंपल ही है, सेम फंक्शन नेम है, बस ऐसे सिंटैक्स देख लेना। सिंटैक्स ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से समझ में आ जाएंगे। अब अगर डायमेंशंस चेक करनी होती है तो उसके लिए होता है ए डॉट एंड डिम। ये क्या होगा, ये डायमेंशन बताएगा। ए हमारे एरे का नाम, डॉट एंड डिम ये डायमेंशन बता देगा। तो 2 इसने बता दी, 2D एरे है। ठीक है, 2 आ गई डायमेंशन। ए डॉट साइज क्या बताएगा, 9, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 9 एलिमेंट्स हैं, 9। ठीक है, अब डेटा साइज, अगर हमें डेटा टाइप का साइज पता लगाना है तो उसके लिए होता है ए डॉट आइटम साइज। अब इसको, ए तो हमारे एरे का नाम है, डॉट आइटम साइज। अब आइटम साइज देखा तो 4 बता रहा है, क्यों, ये एरे इंटीजर का है, इंटीजर का साइज 4 होता है बाइट्स में, इसलिए जब हमने ए डॉट आइटम साइज लगाया तो ये हमें 4 प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, एक बार एरे को फिर से प्रिंट करा के देख लो, तो ये हमारा एरे था। ठीक, अब बात करूं मैं, तो ये इंटीजर टाइप का था हमारा एरे। अब अगर मैं इसको फ्लोट में चेंज करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, तो सेम ट्रिक है, वही हमने अपना 2D एरे क्रिएट किया, कॉमा लगाया, फिर डी टाइप का मतलब क्या है, डेटा टाइप। वो हमने क्या दे दिया, np डॉट फ्लोट, np हमारी लाइब्रेरी का नाम, डॉट फ्लोट 64। ये क्या करेगा, ये फ्लोट में बनाएगा ये एरे को। ठीक है, तो एक बार एग्जीक्यूट करके देख लूँ, ये एग्जीक्यूट कर लिया। अब अगर मैं इसका आइटम साइज देखूं तो आइटम साइज क्या बताता है, डेटा टाइप का साइज, तो 8, क्योंकि फ्लोट का साइज क्या होता है बाइट्स में, 8। ठीक, ए डॉट साइज, एलिमेंट तो इतना ही है भाई, एलिमेंट कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट्स हैं, 6 बता दिए। ठीक है, अब बात करूंगा विड्थ एंड हाइट की। नया टॉपिक है हमारा, विड्थ एंड हाइट। अब अगर ये एरे है हमारे पास, ठीक है, एक बार मैं एरे बता देता हूँ क्या है। एरे है हमारा ये 1 2 4 3 4 6। अगर मैं इसका शेप देखूं, ए डॉट शेप, ये
हमारे पास होता है, देख लेना, एरे का नाम डॉट शेप, तो ये शेप बता देगा। 2 रोज कॉमा 3 कॉलम्स, 2 कॉमा 3 मतलब 2 रोज हैं 3 कॉलम है। एक और फंक्शन होता है एनपी का नमपाई का डॉट जीरोस, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या करेगा, इसमें हम जो भी डायमेंशन प्रोवाइड कराते हैं ये उसका एक एरे क्रिएट कर देगा विथ जीरोस। तो जब मैं ऐसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो np डॉट जीरोस, ये फंक्शन का नाम, नीचे मैंने डायमेंशन दे दी है फंक्शन के अंदर, प्रिंट कराया तो इसने जीरो का पूरा एरे दे दिया इस डायमेंशन का। सेम फंक्शन है डॉट वंस, ये क्या करेगा, ये 1 फिल करके एरे दे देगा, ठीक है, डायमेंशन प्रोवाइड कराई, ये बन गया 1 का एरे, ठीक है। अब अगर हमें किसी रेंज में एरे क्रिएट करना है तो वो कैसे करते हैं, तो देखो मेथड है np डॉट ए रेंज। इसके ए रेंज के अंदर हम रेंज प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे रेंज मैंने ली है 1,9, तो ये 1 से चालू करेगा बट इसको एक्सक्लूड कर देगा, 8 तक जाएगा, ठीक। एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो इसने एरे बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 को एक्सक्लूड कर दिया, 8 तक गए हम, ठीक है, बात क्लियर। इससे क्या करेगा, ये एक रेंज का एरे बना देता है 1 से लेके 8 तक, ठीक। अगर हम स्टेप्स में इंक्रीमेंट करना चाहें, ठीक है, स्टेप्स में इंक्रीमेंट मतलब क्या, अभी तो एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर हम खुद बताना चाह रहे हैं कि हमें कितना इंक्रीमेंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, np डॉट ए रेंज, उसके अंदर हमने रेंज प्रोवाइड कराई 1,10, कोमा, फिर ये जो 3 लिखा है इसका मतलब पता है क्या है, कि हर बार कितना इंक्रीमेंट करना है। एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, तो ये हमें दे रहा है 1,4,6, ऑब्वियसली यही देगा ना, 1, फिर 3 इंक्रीमेंट किया 4, फिर 3 इंक्रीमेंट किया 7, फिर 3 इंक्रीमेंट करेंगे तो 10 आएगा, जबकि हमारी रेंज क्या है 1 से 10, 10 को एक्सक्लूड करेंगे, 1 कम तक चलता है 9, तो एक्सक्लूड कर गया ना, तो फिर 1 4 7। अब देख लो कि लीनियर स्पेस ये क्या होता है, ये भी फंक्शन कमाल का है भाई। अब देखो इसमें क्या है सिंटैक्स, np डॉट लिन स्पेस, और इसमें हम सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं रेंज। तो 1 से 20 मैंने रेंज प्रोवाइड करा दी, और बीच में लिखा है 3। 3 का मतलब क्या है कि ये टोटल 3 नंबर्स देगा 1 से 20 के बीच में, जिनके बीच का गैप इक्वल होगा। एक बार प्रिंट करा देता हूं मैं, तो इसने 1 10.5 एंड 20 ये दे दिया। अब देखो तो 1 से 10.5 जाने में 9.5 लगा, और फिर 9.5 से फिर ऐड किया तो 20 हो गया। तो ये लीनियर ही स्पेस कर रहा है। अगर मैं यहाँ 4 लिख दूं तो ये 4 नंबर देगा। तो इसने 4 नंबर दिए हैं, ठीक है, 1 7.333 13.666 एंड 20। ये चारों नंबर के बीच में जो गैप होगा वो सेम होगा, ठीक है। अगर ऐसे मैं 5 लिख देता हूं तो ये टोटल हमें कितने नंबर देगा, 5 देगा 1 से 20 के बीच में, ये देखो दे दिए, ठीक। अब बात करता हूं मैं रीशेप की। रीशेप देख लो एक बार क्या है। अब रीशेप में मैंने देखो रीशेप कैसे करना है, जैसे कि अब मैंने एक एरे क्रिएट कर दिया 1D एरे। कैसे क्रिएट किया, np डॉट ए रेंज 1,11, तो इससे एक 1D एरे हमारा क्रिएट हो गया। इसको एक बार देख लेते हैं प्रिंट करके क्या बना। तो 1 से 10 तक का ये 1D एरे एक बन गया है। अब क्या करना है, इसका एक बार शेप देख लो क्या है भाई, 10,0, ये इसका शेप है, क्योंकि 10 एलिमेंट्स हैं और कोई 2D एरे तो है ही नहीं, तो खाली छोड़ दिया हमने, इसका शेप ये है। अब अगर मैं इसको 2D एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या होगा, एक फंक्शन होता है डॉट रीशेप, ठीक है, एरे का नाम डॉट रीशेप। रीशेप में हम डायमेंशन प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन इक्वल होनी चाहिए। जैसे इसमें 10 एलिमेंट्स हैं तो 2 रोज 5 कॉलम्स, तो फर्स्ट रो में भी 5 एलिमेंट, सेकंड रो में भी 5 एलिमेंट, टोटल एलिमेंट कितने हो गए 10। कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे हम उसमें डायमेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये 2D एरे में कन्वर्ट यहाँ पर हो जाएगा। देख लो भाई 2D एरे बन चुका है, 1 2 3 4 5 ये फर्स्ट रो आ गई, 6 7 8 9 10 सेकंड रो आ गई। तो ये हमने 1D एरे को 2D एरे में कन्वर्ट करा। एक बार ध्यान से देखो कैसे किया। ये 1D एरे हमने क्रिएट किया था ए रेंज फंक्शन से, रेंज दी थी ये। उसके बाद 10 एलिमेंट हैं, कैसे डिवाइड किया, 2 रोज 5 कॉलम्स में, तो ये 2 रोज आ गई 5 कॉलम्स, तो ये बन गया, ठीक है।
अगर इसको दोबारा से 1D एरे में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे बनेगा? री शेप, क्या था शेप? 10 कॉमा ब्लैंक, यही था ना। अब अगर मैं प्रिंट करूं तो ये 1D एरे में फिर से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये रीशेप फंक्शन वर्क करता है। अब अगर कोई भी एरे, अगर उसको हमें 1D एरे में कन्वर्ट करना है, एक बार इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं मैं, जिससे ये हम पर एरे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एरे है भाई, देख लो 2D एरे है। अगर हमें किसी भी 2D एरे को 1D एरे में चेंज करना है तो उसके लिए एक फंक्शन होता है रावेल, RAVEL। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक बार देख लो, तो ये एरे देखो क्या हो गया, 1D एरे में कन्वर्ट हो गया। ये जो 2D एरे था 1D एरे में कन्वर्ट हो गया। पाइथन हमें बहुत बढ़िया बढ़िया से इसमें फंक्शंस प्रोवाइड कराती है, बहुत ही शानदार। जैसे देखो डॉट मेन फंक्शन है, क्या करेगा, इस एरे में जो मिनिमम एलिमेंट है वो दे देगा, 1 दे दिया कि नहीं। देखो मैक्सिमम एलिमेंट दे दिया 10। अगर सम देखूं तो 55, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते 10 तक का सम कितना आ गया, 55। तो 55 सम भी दे दिया। अब एक बार देखो, इसको एक बार फिर से रीशेप करते हैं। इस बार जो मैंने रीशेप किया वो किया है 5,2 से। क्या फ़ायदा मिला देखो एक बार, 5 रोज 2 कॉलम, इसमें रीशेप कर दिया हमने अपने एरे को, तो देखो ऐसा एरे बन गया। अब अगर मैं इसमें सम करना चाहूँ, ठीक है, तो एरे डॉट सम, ठीक है, यहाँ तक हम जानते हैं। अब अगर मैं एक्सेस इक्वल्स टू 0 दे देता हूँ तो ये हमें एक्सेस के हिसाब से सम देगा। कैसे, एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसने क्या किया, हमें एक बार प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो इसने हमें एक एरे रिटर्न किया जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस रो का सम है, ये फर्स्ट कॉलम का सम है जब हमने एक्सेस 0 दे दी। ठीक है, और जब ये जो सेकंड दिख रहा है ये सेकंड कॉलम का सम है। तो 25 और 30 ये अपने एरे रिटर्न कर दिया। जोड़ के देख लो, 10 8 कितने होते हैं, 18 6 24 4 28 2 30। तो देखो 30 सम रिटर्न कर दिया जब हम ऐसे एक्सेस इक्वल्स टू 0 करते हैं। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो भाई, अगर 1 कर लिया तो क्या हो जाएगा। तो एक्सेस 1 इज आउट ऑफ बाउंड फॉर एरेज फॉर डायमेंशन 1। क्यों, 1D एरे में कन्वर्ट हो गया क्या। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये एरे था हमारा, इसको 2D एरे में कन्वर्ट किया, और अगर मैं इसमें एक्सेस 1 दे देता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो गया। और अब देखो, तो इसने क्या दिया सम हमें, 15,40। क्योंकि एक बार एरे देखो, 15,40। एक बार मैं दोबारा एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। ये हमारा एरे है, एक्सेस दे दिया है हमने इसमें 1, तो ये रो के हिसाब से सम करके देगा। एग्जीक्यूट करता हूं मैं, अब देख लो, तो 15,40, 1 अगर मैं दूं तो क्या करेगा, रो के हिसाब से देगा। तो पहली रो का सम कितना, 15, दूसरी रो का सम कितना, 40। आई होप ये तो क्लियर होगा ना। अगर एक्सेस 1 कर दिया तो रो के हिसाब से सम दे रहा है, और 0 कर दिया तो कॉलम के हिसाब से। ज़्यादा कुछ नहीं है यार डिफिकल्ट इसमें। ठीक है, अब मैं देखूं, अगर स्क्वायर रूट करना है मुझे इस एरे का, तो सीधे सीधे np.square_root ये फंक्शन है। ठीक है, तो क्या कर दिया इसने, 15 का दे दिया स्क्वायर रूट 3.87, 40 का दे दिया 6.32। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हम करेंगे आगे की लेक्चर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताऊंगा कैसे निकलता है। तो अभी वैसे देख लो कैसे निकालते हैं। तो np.std ये फंक्शन है, इसमें बस हमने अपना एरे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा ये। तो इसने स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया भाई 12.5। कैसे क्या दिया अभी आपको नहीं आएगा समझ में, बस ये फंक्शन समझ लो कि np.std क्या करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन देता है। ठीक है, इस एरे का इसने क्या किया, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। अब बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशन ऑन एरे, इसकी बात कर लेते हैं। ये मैंने 2 एरे क्रिएट करे, हम सीख चुके हैं एरे बनाना। तो ये 2D एरे क्रिएट कर लिया, पहला एरे 1, दूसरा कर लिया एरे 2। देख लो भाई एक बार,
ऐसे ऐसे कुछ दिख रहे हैं। एरे 1 हमारा ये दिख रहा है और एरे 2 कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसका ऐसे सम कराऊं, एरे 1 प्लस एरे 2 उसको एरे में स्टोर कर दूं, तो एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं कैसे एग्जीक्यूट होगा। 1 प्लस 3, 2 प्लस 4, 6 प्लस 5, 7 प्लस 6, तो ये आ गया आउटपुट। अगर ऐसे ही मैं माइनस कर दूं सब, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पे फिर अब मैं अगर आउटपुट देखूं तो देख लो भाई, -2 -2 1 1 क्लियर है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, हर एलिमेंट का हर एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब देख लो 3, 8, 30, 42 ये आ गया है ना मल्टीप्लिकेशन। देखो 3, 8, 30, 42 है ना, ठीक है। ऐसे डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है मैट्रिक्स का, उसके लिए क्या करेंगे, एरे 1 ये हमारा पहला मैट्रिक्स, दूसरा एरे 2 डॉट कर दिया तो ये हो गया। ये डॉट क्या है, फंक्शन है, ये डॉट प्रोडक्ट कर देगा दोनों मैट्रिक्स का, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आउटपुट। इसने डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये नमपाई के हमने काफ़ी सारे फंक्शंस देखे। एक बार मैं जल्दी से फिर रिपीट करा देता हूँ क्या क्या थे, और लिंक आपको इस फाइल का मिल जाएगा। तो मतलब जैसे आपको लग रहा होगा कि कितने सारे फंक्शन डिस्कस कर लिए, तो यार ऐसे बहुत फंक्शन होते हैं नमपाई में। जब प्रैक्टिस करोगे तभी याद होंगे, और इतना कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डॉक्यूमेंटेशन से देख लेना बस। हाँ, पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत कि कैसे क्या वर्क करता है। एक बार देखो, जल्दी सुन लो। डॉट एरे से क्या हुआ, ये एरे क्रिएट कर दिया 1D, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके बड़े ब्रेसेस के अंदर फिर ऐसे कॉमा सेपरेट करके बना दूं, 2D एरे हो जाएगा। एंडिम क्या करेगा, डायमेंशन बताएगा। साइज क्या बताएगा, उस एरे में कितने एलिमेंट है वो। आइटम साइज क्या बताएगा, डेटा टाइप का साइज, ठीक है। फिर अगर हम क्या चाहें तो डी टाइप इक्वल्स टू np डॉट फ्लोट, अगर यहाँ से इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। और अगर मैं डेटा टाइप दे दूं तो ये एक स्पेसिफिक डेटा टाइप में एरे को क्रिएट करेगा। आइटम साइज फ्लोट बना देगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आइटम साइज चेंज हो जाएगा, डेटा टाइप का साइज देगा। ए साइज क्या, एलिमेंट्स देगा। शेप, एरे का शेप बताता है जीरोस, और डायमेंशन देना तो 0 से फिल कर देगा जो भी हमने डायमेंशन दी है। 1 से फिल कर देगा जो भी डायमेंशन दी है। ए रेंज क्या करता है कि रेंज के बीच में एरे क्रिएट कर देता है। जैसे 1,9 लिखा तो 1 से 8 तक की रेंज का एरे क्रिएट कर देगा। अगर मैं जैसे 3 दे दूं तो हर बार 3 को इंक्रीमेंट करके ये जो रेंज है उसमें हर बार 3 को इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। ये डिस्कस कर चुके हैं। लाइन स्पेस क्या करता है, लाइन स्पेस जैसे अब मैंने यहाँ पे एक रेंज दे दी 1,20, तो इस रेंज के बीच में और फिर कॉमा 5, तो मतलब 5 नंबर जनरेट कर देगा इस रेंज के बीच में, ठीक है। अब रीशेप की बात कर लो। रीशेप क्या करता है, शेप चेंज करने के लिए, जैसे 1D एरे को 2D में करना है या 2D को 1D में करना है। बस क्या होना चाहिए, जो हम डायमेंशंस दे रहे हैं वो सही होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स कवर हो जाने चाहिए उसमें। रावेल कोई भी आपका एरे है उसको 1D एरे में कन्वर्ट कर देगा। मिन, मिनिमम, मैक्स, मैक्सिमम एलिमेंट, सम दे देगा। रीशेप की बात कर चुके। सम ऐसे एक्सेस देने पे अभी मैं ये बता ही दिया क्या होता है। स्क्वायर रूट फंक्शन स्क्वायर रूट दे देगा। और मैथमेटिक्स ऑपरेशंस देख लो, वो भी सिंपल ही हैं। 2 एरे क्रिएट करो, सिंपल ऐसे करा तो मैट्रिक्स ऑपरेशन। और डॉट, और ये डॉट फंक्शन क्या करता है, डॉट प्रोडक्ट देता है। तो ये नमपाई का मैंने आपको इंट्रोडक्टरी काफ़ी सारे फंक्शंस कवर करा दिए हैं। और भी फंक्शंस होते हैं वो भी देख लेंगे बाद में। अभी के लिए इतना ठीक है। नमपाई की और वीडियो डाल दूंगा मैं एक, ठीक है, तो उसमें हम देख लेंगे। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाँ, थोड़ी फास्ट थी बट इसको थोड़ा ऐसे ही कवर करना है, क्योंकि इसमें जो ऐसे फंक्शन है ना, अब ऐसा सोचोगे कि रट जाए तो ऐसे नहीं रटेंगे, ये प्रैक्टिस करते हुए आते हैं। तो जस्ट एक बार देख लो कि बस कैसे कैसे क्या होता है। और इस फाइल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।